श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से ही आगे का सुना रही हूँ। कुणाल के साथ उसकी पत्नी भी थी। कुणाल गीत बहुत अच्छा गाता था। उसका गीत सुनकर लोग उसको कुछ खाने को दे देते थे। इसी तरह वह घूमता फिरता अपनी पत्नी के साथ सम्राट अशोक की ही राजधानी पाटलिपुत्र आ गया। वर्तमान पटना ही पहले पाटलिपुत्र कहलाता था। सम्राट अशोक के घोड़े के दरोगा ने कुणाल का गाना सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कुणाल से कहा कि तुम मेरे पास रहो, इधर उधर कहाँ भटकोगे। जब जब गाने को कहूँ तब तब गाना, खाने पीने को कुछ दे दिया करूँगा। कुणाल वहीं रहने लगा। एक दिन रात के समय कुणाल भजन गा रहा था। सम्राट अशोक को उस रात किसी कारणवश नींद नहीं आ रही थी। वे बेचैनी की हालत में अपने महल की छत पर टहल रहे थे। जब कुणाल का गाना मीठे सुरीले स्वर में सुना तो उन्हें बड़ी शांति मिली। उन्हें लगा कि यह कुणाल की आवाज़ है। सवेरे पता लगाने पर मालूम हुआ कि घोड़े के दरोगा के घर कोई गीत गा रहा था। अशोक ने दरोगा के द्वारा गीत गाने वाले को बुलवाया। कुणाल अशोक के सामने आया तो उन्होंने उसे पहचान लिया और पूछा, तुम कुणाल हो? कुणाल ने भी अपने पिता की आवाज़ पहचान ली और कहा, हाँ पिताजी, मैं कुणाल ही हूँ। अशोक की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रुंधे कंठ से पूछा, कुणाल, यह दुर्दशा तुम्हारी किसने की है? कुणाल ने कहा, पिताजी, आपके ही आदेश से तो मेरी यह दशा हुई है। यह कहकर कुणाल ने रानी द्वारा भेजा गया पत्र निकाल कर दिखाया। पत्र पर सम्राट की मोहर थी, पर लिखावट रानी की थी। सम्राट ने छोटी रानी की करतूत जानकर कुणाल से कहा, बेटा, तुम्हारी यह दुर्दशा जिसने की है, कहो तो उसे जीवित ही जला दूं। कुणाल ने कहा, नहीं पिताजी, उसने मेरी बाहर की आंखें निकलवाई है, पर उसकी कृपा से मेरी अंदर की आंखें खुल गई है। आप उसको दंड न दें, यह तो मेरे कर्म का फल है। यह कहानी कहते कहते गुरुदेव रोने लगते थे और कहते थे कि मनुष्य को सहनशील होना चाहिए। संत नाभाजी जाति के डोम थे। वे एक बार भंडारा दे रहे थे। उस भंडारे में आने के लिए बहुत से साधुओं के पास आमंत्रण भेजा। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास वे निमंत्रण देने संग गए। उस समय गोस्वामी जी गुफा में बैठकर उपासना कर रहे थे। नाभाजी ने एक आदमी भेजकर उन्हें खबर दी कि नाभाजी आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने खबर भेजी कि कह दो कि मैं अभी बाहर नहीं निकलूँगा। खबर पाकर भी नाभाजी नहीं वहीं बैठे रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।